सत्य ज्ञानम स्वरूपम सदाचार्यपूरण सदानंदरूपम नमामि 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 नमामि। सम्माननीय महात्मागण, समादरणीय साधक वृंद, सज्जन वृंद, आदरणीय माता ब्रह्मण, बहुत गई थोड़ी रही नारायण चेत, काल चलिया चु रही निर्दिन आयु। 2022 ईस्वी के 365 दिनों में 364 दिन बीत गए। अब एक दिन रह गया, वह भी बीत जाएगा। आयु रूपी खेत से काल रूपी चिड़िया क्षण घड़ी पल दिन घंटा पहर आदि दाने चूते चूते पूरे 364 दिन जो बीत गए वह हमारे जीवन में अब फिर कभी लौट कर आने वाला नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बीतल समैया बहुर नहीं पाए, आग के कौन ठिकान, बीच के अवसर चुकबर मनमा जम के हाथ की काम। जो समय बीत गया लौट कर आएगा नहीं। आगे हमारा समय कैसा रहेगा, बीमारी होगी, देह रहेगी या नहीं रहेगी, या किसी तरह की प्रतिकूलता होगी, हम भजन नहीं कर पाएंगे, तो कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए अभी जो समय हमारे हाथ में है उसी का उपयोग करना चाहिए। उपयोग कर लेंगे, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। एक प्यासा व्यक्ति रस्सी बाल्टी लेकर कुएं पर गया। बाल्टी करी को रस्सी के एक किनारे से बांध दिया और बाल्टी रस्सी कुएं में डालने लगा। अंतिम का एक सिरा, एक बिट्टा उसके हाथ में पकड़ में आ रहा था, तो उसी से पूरी बाल्टी जल भरकर ऊपर आई और प्यास बुझी। एक बिट्टा रस्सी छूट जाती तो बाल्टी भी जाती, जल भी नहीं मिलता और प्यास से रहता। तो हमारा समय बीता सो बीता, लेकिन अंत में ध्यानाभ्यास में सम्मिलित हो श्री सद्गुरु सार्थक हो गया। तो अंत भला तो सब भला। एक बड़े पढ़े लिखे विद्वान पंडित थे। किसी ने पूछा, पंडित जी आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, तो एक बात बताइए, पाप का बाप कौन होता है? बड़ी टकराई, इतना शास्त्र पढ़ा, यह तो पढ़ा ही नहीं, पाप का बाप कौन होता है, कौन बताएगा? बड़े उदास हुए, पाप का बाप कौन है, कौन बताएगा, किससे पूछे? सबसे बड़े विद्वान तो हम ही हैं।
लगे चले कि खोजे किसी कोई मिलेगा तो पूछेंगे बाप का बाप कौन होता है। रास्ते रास्ते जा रहे थे, थक गए तो पेड़ की छाया में विश्राम करने लगे। तो बगल में एक घर था, अच्छा घर था, पक्के की इमारत थी। तो गृह स्वामी ने अपने दासी से कहा कि रे अमुक अपने गांव में अमुक आदमी की मृत्यु हो गई है, जाओ तो पता लगाओ स्वर्ग गया कि नरक गया। अब तो पंडित जी सोचते हैं इसके पास क्या विद्या है, किसकी दासी पता है कि स्वर्ग गया कि नरक गया। दासी गई गांव में लौट के आई, बोली मालकिन उसको तो स्वर्ग मिल गया। पंडित जी को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। दासी से गृह स्वामी ने कहा कि देखो तो पंडित जी वहां निराशा में बैठे हैं, पूछो भोजन करेंगे क्या बात है। दासी गई, बोले पंडित जी गृह स्वामी बुला रही है। पंडित जी गए और यही बात पूछे कि तुम्हारे पास कौन सी ऐसी विद्या है कि तुम्हारी दासी जानती है कि मरने वाला स्वर्ग गया। गृह स्वामी ने बतलाई, पंडित जी जिसके मरने के बाद लोग कहते हैं अमुक बड़ा भला आदमी था, संसार में उसको रहना चाहिए, तो अब उठ गया दुनिया से, अब उसकी क्षति पूर्ति समाज में कौन करता। तो ऐसे लोग स्वर्ग जाते हैं, और जिसकी बदनामी होती है भले मर गया, संसार का बोझा था, समाज को बड़ी परेशानी में डालता था, तो ऐसे लोग नरक में जाते हैं। अंत में जिसकी प्रशंसा होती है वे स्वर्ग में जाते हैं, और जिसकी अपकीर्ति फैलती है वे नरक में जाते हैं। आप कुछ चाहते हैं, क्या भूख लगी है भोजन दूं? पंडित जी ने कहा नहीं, मैं खोजता हूँ कि बाप का बाप कौन होता है। गृह स्वामी ने कहा हाँ मेरे पास है पता, मैं बता रही हूँ। बगल में घर की सफाई भी अच्छी थी, उसी में बासा कर लिया। और वह भोजन बनाती और भोजन कराती। बाद में पंडित जी को मालूम हुआ यह घर तो अच्छा नहीं, तो विश्वालय है। तो रोज उसको दक्षिणा में सोना मिलता, इसीलिए कोई दिन डर सीधा मिलता, अपने भोजन बनाते। एक बार फिर स्वामी बोली कि पंडित जी आँख में धुआं लगता है, भोजन अपने बनाते हैं, आपकी आज्ञा हो तो नहा धो करके मैं बना दूंगी और दक्षिणा दुगुनी दे दूंगी भोजन के बाद। पंडित जी सोचना कौन देखने वाला है, चलो दक्षिणा दुगुनी मिलेगी। नहा धो के भोजन बनाई, दाल चावल सब्जी परोस के सामने रख दी। पंडित जी को बैठाकर पूजा के बाद पंडित जी बैठे, और जो पंडित जी खाना चाहते थे प्रणाम करके थाली खींच ली। बड़ा आश्चर्य, खाना चाहे तो थाली खींच ली, क्या बात है? तो पंडित जी आपके प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ। लोभ का बाप पाप होता है, लोभ का पाप 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 ही लोभ का बाप है, पाप लोभ का बाप है। आप इतने विद्वान पंडित नियम आचार्य और पैसे के लिए हमारा भोजन
स्वीकार कर लिए। यही है लोभ का पाप है। पंडित जी को बात समझ में आ गई। एक सज्जन वेदांत दार्शनिक है, नदी किनारे घूम रहे थे। एक लाश मिली जो अपना हाथ मुझ पर रखे थे। पंडित जी ने विचार किया, जिस काम के लिए मनुष्य की देह मिली सो इसने कर दिया है। अब देह छूट भी गए तो मूछ टेढ़ते जा रहा है। देह छोटे छोटे, लेकिन जिस काम के लिए मनुष्य की देह मिले सो काम कर। और दूसरी लाश छाती पर हाथ रखे थे तो उसने विचार किया कि जिस काम के लिए मनुष्य की देह मिले सो उसने नहीं किया, इसलिए छाती पीटते हाय हाय करते जा रहा है। तो जन्म चले वहीं जात है, एक दिन आछे जाए, जीवत जागह ना करी, बैठोगे के ठाए। सहजबाई कहती हैं, समय बीत रहा है और जो समय शेष है वह भी बीत जाएगा। जीवन काल को सुखमय बनाने के लिए बहुत प्रयास किए और देह त्याग के बाद तुम्हारा जीवन कैसे सुखमय रहेगा, ऐसा प्रयास नहीं किया तो सहजो फिर पछताएगी। श्वास निकल जब जाए, जब लग रहे शरीर में राम स्मर गुण का। मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरि पद भजो, कर्म वचन अर्पिते। मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। शरीर मिला किस लिए? एक जो आए जगत में हरि स्मरण के काम, खास काम है शरीर का स्मरण करने, विशेष काम। ऐसा कोई नहीं कर सकता, दूसरा प्राणी केवल मनुष्य कर सकता है। एक जो आए जगत में हरि स्मरण के काज, यहाँ कुछ किया और है नेक न आई लाज। नेक न आई लाज साज सब खोटे किन्ह। सदा रहे ज्ञान राम घट में नहीं चिन्ह। जय हो जन्म गंवाए के पछतावा रह जाए, अचरन दास कहे सहजिया कहाँ कियो तन पाए। नानक साहब कहते तुम्हारा यही काम है, राम स्मर ये हो तेरो काज है। माया कुसंग त्याग प्रभु जी की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है। सपने जो धन पछान काहे पर करत मान, बारू के भूत जैसो वसुधा के राज है। जैसे बालू पर रेखा होती है, हवा चलने पर रेखा मिट जाती है, इस तरह से संस्कार से जुड़े हैं। जैसा संस्कार होता है वैसी देह मिलती है, वैसी व्यवस्था होती है। ये सब कोई शाश्वत नहीं, झूठ है। हंस न नारी पुरुष है, यह सब काल कुखंड। घास फांस सब मेट के साहब शरण आनंद। कबीर साहब कहते जो सूरत है, हंस है, यह नर नहीं है, नारी नहीं है, कुल गोत्र नहीं है, तो काल का चाल है। हाँ नहीं तन मन वचन बुद्धि, जाति वर्ण कुल एक। मैं हूँ चेतन सबन में, या को कहत विवेक। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल